मैं यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दिया, तुम्हें पता हो तो। हाँ भाई, इधर ये है अपना हरियाणा। यहाँ पे बात करें तो ये है हरियाणा। हरियाणा से बनती है अपनी 1262। और इधर है ये यूपी। यूपी से बनती है 877। एमपी से बनती है अपनी 1600। और ये गुजरात है यहाँ पे, यहां तक 1022। ठीक है, यहां पे ये गुजरात है 1022। कल अपन ने एक नक्शा चिपकाने के लिए बोला था। और ये एमपी। हाँ जी, पंजाब लिखा नहीं जा रहा। ये दो जिले श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ये दोनों पंजाब को टच करते हैं। और पंजाब का एक जिला तो है यहाँ पे फजीलका। फजीलका। और दूसरा है मुक्तसर साहिब। FM मुक्तसर साहिब। ठीक। वापस से हनुमानगढ़ हरियाणा को भी टच करता है, तभी H दूसरे कलर में लिखा है। चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, ये 7 जिले हरियाणा को टच करते हैं। हरियाणा के भी 7 जिले लगते हैं अपने से। हिसार, जी हाँ लगता है, सॉरी सिरसा लिखेंगे सबसे ऊपर। सबसे ऊपर सिरसा आएगा, छोड़ो, सॉरी भाई। सही सीरियल से भरेंगे, नक्शा ही भर रहे हैं तो फिर उसको तो सीरियल से ही भरें। वैसे तो भरे जैसा नहीं भरे फिर क्या मतलब है। यहां है सिरसा। और भाई इसी हनुमानगढ़ के सामने है फतेहाबाद। दोनों जिले हैं हरियाणा के, सिरसा, फतेहाबाद। फिर है हिसार। फिर है भिवाड़ी। भिवाड़ी नहीं, भिवानी। भिवाड़ी तो अलवर में है। और यहां जयपुर को टच करने वाला जिला है महेंद्रगढ़। और अलवर से आप आगे जाओगे तो रेवाड़ी आएगा। और रेवाड़ी के बाद में आएगा मेवात। मेवात का नया नाम हो गया नूह है। नूह है, नूह। ठीक है, ये 7 जिले तो अपने। देखो नक्शे को किस प्रकार से भरेंगे अपन, ठीक है बताइए मुझे। ये अपने 7 जिले, फटाफट देखो इधर नक्शे में देख के ही उत्तर बताओ। ये अपने 7 जिले जो हरियाणा से लग रहे हैं, इनमें से सबसे लंबी सीमा कौन बना रहा है? अरे भाई सबसे लंबी यहां से लेके यहां तक कौन बना रहा है? हनुमानगढ़ बना रहा है ना। और हरियाणा से सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जिला जयपुर है। चलो कोई बात नहीं। पंजाब से लंबी सीमा कौन बनाता है? गंगानगर। और छोटी सीमा यहां पे ऐसा कर सकता हूं क्या मैं, यदि तुम इस चीज को समझ जाओ तो। ये तो लंबी सीमा बनाता है पंजाब से, और 2 ही तो जिले बनाते हैं पंजाब से। ये क्या बनाता है? छोटी। समझ ही जाओगे। और ये हरियाणा से लंबी सीमा बनाता है, और जयपुर क्या बनाता है? छोटी बनाता है। समझ गए होंगे। ऊपर की ओर निशान जा रहा है वो तो सबसे ज्यादा लंबी, और नीचे की ओर है जो सबसे छोटी। भाइयों उसके बाद में, ठीक है, ये 2 जिले हैं अपने, भरतपुर और धौलपुर।
ये दो जिलों से लगते हैं यूपी के। ऊपर की ओर तो मथुरा है और नीचे की ओर आगरा है। बीडी, भरतपुर और धौलपुर, इन दोनों में से बताओ लंबी कौन बनाएगा? भरतपुर बनाएगा ना, और छोटी कौन बनाएगा? धौलपुर। बात क्लियर हुई है क्या? ये किसको प्रदर्शित करा? एक नक्शे को भर रहे हैं अपन, तुम्हें पता हो तो ठीक है। उसके बाद में अपने 10 जिले यूपी को टच करते हैं। पहला तो प्रश्न यही देगा, हाँ सॉरी एमपी को। धौलपुर दिख जाएगा ना? ये कलर नहीं दिख रहा, ग्रीन ले ले। व्हाइट पे पीला सही नहीं दिखता। एक तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर देखेंगे यहां पे, और ये है कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, और वापस ये मूल चित्तौड़ है, ये प्रतापगढ़, ये बांसवाड़ा। बालिकाओं इसमें क्यों नहीं लिखे? क्योंकि यहां लिख दिए चित्तौड़गढ़, ये भी इसी का ही तो भाग है, भैंसरोड़गढ़। कोई बात नहीं, ये 10 हो गए होंगे मेरे हिसाब से। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर से लगते हैं इनके भी 10, उनको भी सही सही भर दे। यहां है मुरैना, कौन सा है? पतला करें, आ जाएंगे। श्योपुर, और श्योपुर से जस्ट नीचे शिवपुरी, फिर क्या है? गुना, फिर क्या है? राजगढ़। क्या है भाई? और राजगढ़ के बाद में झालावाड़ के सामने है अगर मालवा। क्या नाम है? प्लस हुआ है तो बैक कर ले। ये अगर मालवा है भाई, प्लस ही हुआ है, वो मालव नहीं है, मालवा है, ठीक है ना? ये लो 6 हो गए। यहां ये 3 ओर से राजस्थान से गिरा हुआ जिला है नीमच, कौन सा है? फिर है मंदसौर, फिर है रतलाम, और लास्ट जिला है झाबुआ। कल मैंने आपको बोला था कि नक्शा चिपका के लाना है, ठीक है साहब, चिपका भी लाए होंगे, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, क्या क्या प्रश्न निकल रहे हैं परीक्षा के? हाँ भी फटाफट। अब ये बताओ, ये 10 जिले लगते हैं अपने राजस्थान के, उनमें सबसे लंबी कौन बना रहा है? और सबसे छोटी? ये पता है ना, सब जगह है ये निशान, सभी जिलों के, सभी राज्यों के साथ है। बांसवाड़ा गुजरात से भी लगेगा, तो इसका मतलब बांसवाड़ा में एक बार दोबारा और लिखना पड़ेगा, बी लिखेंगे तभी बात बनेगी। ये ठीक है, बांसवाड़ा सही है, ये दिख रहा है। फिर ये है डूंगरपुर, उदयपुर, सफेद शहर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, ये 6 जिले अपने गुजरात से लगते हैं, है ना? 6 में से बताओ सबसे लंबी कौन बनाएगा? उदयपुर। और सबसे छोटी? क्योंकि बाड़मेर ज्यादा किसके साथ चला गया था? पाकिस्तान। यहां है कौन सा? दाहोद, कौन सा है? यहां है माही सागर, कौन सा है? मई सागर या माई सागर। फिर इससे जस्ट ऊपर है अरावली, कौन सा है? और उदयपुर के सामने है साबरकांठा। साबरमती नदी साबरकांठा से प्रवेश करती है।
साबरमती नदी उदयपुर से निकलती है, सिरोही के सामने पश्चिमी बनास नदी बनासकाठा जिले से प्रवेश करती है, ये बनासकाठा। और पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला ये है कच्छ। ये लीजिए, ये एक ऐसी कहानी बनी है। तो ये नक्शा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। कितने प्रश्न निकले इससे? लो जी साहब, हाँ भाई फटाफट बताओ। प्रश्न आएगा, पंजाब के कौन कौन से 2 जिले राजस्थान को टच करते हैं? जिस भी ऑप्शन में क्या हो, फाजिल्का मुक्तसर, फाजिल्का। प्रश्न आएगा, हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान को टच नहीं करता? सिरसा आएगा, महेंद्रगढ़ आएगा, रेवाड़ी आएगा, हिसार करता है, फिर करनाल दे देगा, कुरुक्षेत्र दे देगा, कोई और दे देगा। बालिकाओं, अपना याद किया हुआ है या भरा हुआ है नक्शा तो अपने ध्यान में आ जाएगा। और तो और भाई एक बार तो प्रश्न ये भी पूछा है बालिकाओं, इसका भरने का तात्कालिक उद्देश्य क्या था मेरा? चाहता तो मैं इसको लिखवा भी सकता था। ये प्रश्न पूछा कि हनुमानगढ़ के सामने हरियाणा का कौन सा जिला है? सिरसा ऑप्शन में दे रखा था, और ब में दे रखा था महेंद्रगढ़, और स में दे रखा था रेवाड़ी, द में दे रखा था मेवात। सिरसा दोनों होने को तो दोनों ही करते हैं, फतेहाबाद भी टच करता है। तो ये एक भरने से अपना कुछ हद आगे तक का क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, हरियाणा का मेवात जिला इन दोनों जिलों को टच करता है, इस कारण मेवात क्षेत्र कार्यक्रम इन्हीं दोनों में चलाया गया 1987 में। ठीक है, ये भरने का अपना तात्कालिक उद्देश्य था, बहुत क्लियर तरीके से भर दिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाइए। हाँ भाई, दूसरा, पंजाब से अपने कितने जिले लगते हैं? 2। ज्यादा कौन बनाता है? गंगानगर। कम कौन बनाता है? हरियाणा से कितने लगते हैं? 7। ज्यादा कौन बनाता है? कम कौन बनाता है? और इससे यूपी से कितने लगते हैं? ज्यादा कौन बनाता है? कम कौन बनाता है? एमपी से कितने लगते हैं? 10। ज्यादा कौन बनाता है? झालावाड़, क्योंकि 23 में ही झालावाड़ ऊपर था। अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों 23 में झालावाड़ ऊपर था। नीचे कौन बनाता है? भीलवाड़ा। कौन बनाता है? ठीक है, और गुजरात के साथ कितने जिले हैं? 6। ज्यादा कौन बनाता है और कम कौन? इतनीक बनाता है, इतनीक। देखो ये बहुत छोटी सीमा बनाता है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये लंबाई है 14 है ना, कई जगह 14 लिखा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लंबाई का कोई प्रश्न आया ही नहीं आज तक, ऐसे प्रश्न। बोलेगा 4 जिलों में अपन ने 2-2 बार शब्द लिखा है। 4 जिले 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। हनुमानगढ़ पंजाब से भी बनाता है, हरियाणा से भी। और किससे बनाता है? हरियाणा से। ठीक है, अब तो इसको रहने दो, बस छेड़ेंगे ही नहीं, वो लाइन खिंच गई एक। और कौन बनाता है 2 से? भरतपुर। तो ये नक्शा आपके पास पीडीएफ आ जाएगी ये मेरे हिसाब से, है ना। छोटा करें क्यों? इतनी बड़ी आ जाने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ? ठीक है, हाँ भाई। उसके बाद एक प्रश्न बता दो मुझे, मैं तो एक ही प्रश्न पूछ रहा हूं। छोड़ दीजिए पेन को, बाद में बनाइए वाली को, पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी। नहीं आती? ठीक है, फिर तो ले लो, इसकी फोटो ले लो, या इसको पहले तो भरो ना कॉपी में भर लो ना इसको पहले। तो नक्शा चिपकाने के लिए बोला था ना। बोलेंगे अच्छा, मैं ठीक है, सही आनी चाहिए फोटो। हाँ भाई, कच्छ पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला है। सही लेना, नहीं आई हो तो दोबारा बता देना।
ज्यादा मुस्कुराने से भी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। बालिकाओं, नक्शा भरने के लिए, अब मैंने नक्शा बनाने के लिए कहा था, अब इसको फोटो खींच लिए, घर जाके बढ़िया तसल्ली से बना लेना आराम से, सारी चीजों को देख देख के, है ना। पीडीएफ भी भिजवाने की कोशिश करेंगे आपके पास। और जो ये कहे कि मेरे पास तो सर कोई मोबाइल ही नहीं है, कैमरा ही नहीं है, तो फिर वो तो फिर उसको दर्शा ले जल्दी से, और तो क्या करें। लेकिन ऐसी सुविधा तो सबके पास है आजकल, मुझे पता है। लिखो आगे। कल बालिकाओं एक नक्शा चिपकाने के लिए बोला था, वो इसीलिए बोला था। लिखो। लिख दीजिए प्रश्न। एमपी का नीमच जिला, एमपी का नीमच जिला, नीचे लिखना शुरू कर दीजिए। एमपी का नीमच जिला राजस्थान से 3 ओर से घिरा है। राजस्थान से 3 ओर से घिरा है। 3 ओर से घिरा है। एक तो ये प्रश्न आया, ये नक्शा भरने पे अपन ने एक प्रश्न तो ये निकाला। दूसरा प्रश्न क्या निकालेंगे कि ये कोटा है ना, ये एमपी से इधर से भी सीमा बनाता है और इधर से भी। रुको, हाँ भाई रुको। 2 जिले एमपी से 2 टाइम्स सीमा बनाते हैं, 2 बार, कोटा और चित्तौड़गढ़। बालिकाओं, चित्तौड़गढ़ तो बनाना ही है, क्यों? क्योंकि चित्तौड़गढ़ तो बिखरा हुआ ही 2 जगह। लेकिन कौन सा जिला एक जगह होकर एमपी से 2 बार सीमा बनाता है? कोटा। लिखो। राजस्थान के 2 जिले कोटा व चित्तौड़गढ़, कोटा व चित्तौड़गढ़ एमपी से 2 बार सीमा बनाते हैं। एमपी से 2 बार सीमा बनाते हैं। एमपी से 2 बार सीमा बनाते हैं। और दोनों भी अलग अलग ऑप्शन में आ जाएं तो क्या करोगे? कोटा। क्योंकि एक जगह ओके तो कौन बना रहा है? कोटा। आगे चलिए। राज्य के 4 जिले, राज्य के 4 जिले दो राज्यों से सीमा बनाते हैं। 2 राज्यों से लगते हैं, सीमा बनाते हैं, लगते हैं। ट्रिक्स होगी बीबीडीएच। बीबीडीएच भूगोल के सारे प्रश्न वही सही कर पाएगा जिसकी कोई छुट्टियां नहीं रहेंगी, क्योंकि भूगोल समझने पे आधारित है। ये तो है नहीं हिस्ट्री की तरह कल दूसरा युद्ध लड़ाएंगे, आज खानवा का लड़वा दिए तो कल खानतौली का लड़वा देंगे। यहां तो मैंने बार बार ये कहूंगा कि याद करो वहां ऐसा लिखा था। ठीक। 1 बी का मतलब भरतपुर और 1 बी का मतलब बांसवाड़ा।
भरतपुर किससे लगता है? हरियाणा से तो लगता ही है और यूपी से भी लगता है। बांसवाड़ा गुजरात से लगता ही है और एमपी से भी लगता है। नॉन स्टॉप लिख रहे हो ना? लिखते रहो। तो अभी 4 जिले नहीं हुए पूरे, 2 ही हुए हैं। 2-2 राज्यों से सीमा बना रहे हैं। कर दें इसको प्लस। डी यानी धौलपुर। धौलपुर के सामने करोगे, यूपी से तो बनाता ही है, एमपी से भी बनाता है। और एच यानी हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ पंजाब से तो बनाता ही है और हरियाणा से भी बनाता है। ये लो जी साहब। ठीक, ये नक्शा भरा है और अपन इसी में से प्रश्न निकाल रहे हैं कैसे कैसे आते हैं। जो कठोर तपस्या करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। आज तक भी ऐसा ही हुआ है। आज तक भी ऐसा ही हुआ है। तुम कौन सा नया काम करोगे? नया तो नहीं करोगे। नौकरी की चाहत, पहचाने जाओगे, तुम जाने जाओगे इस दुनिया में, तुम आदमी हो ये जाने जाओगे। और ऐसा तो पॉसिबल नौकरी लगने के बाद ही होगा। बाकी तो पता ही है, भीड़ में जाना अपना काम नहीं है। भीड़ अपने लिए आ रही है, ये थोड़ा सा अपना लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट बालिकाओं, वापस इसको पीछे कर रहे हैं, मन में आ गई थी हमारे। ठीक, ऐसी भी क्या मन में आई? आ गई तो आई गई। ये 8 जिले हैं ना, 8 जिले आंतरिक हैं। बट उससे पहले एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं मैं। 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पे थे, 23 अंतरराज्यीय सीमा पे थे, तो टोटल बाहरी सीमा पे 5920 पे जिले कितने लगते हैं? कोई 27 तो नहीं दे रहे हैं ना आंसर? कभी 23 और 4 दोनों को जोड़ के 27 दे रहा हो। बालिकाओं, बाहरी सीमा पे 25 जिले लगते हैं। 23 तो ये लिख रखे हैं मैंने, है ना? और 23 के बाद में 24 और 25, क्योंकि 2 जिले तो 4 में भी आ गए, 23 में भी आ गए। तो आंतरिक जिले कितने हैं? अंदर ही अंदर, यानी कि बाहर बाउंड्री पे नहीं आते, ना तो राज्य से लगते हैं ना पाकिस्तान। 8 जोधपुर आंतरिक जिला है। जी हाँ, एक ट्रिक्स के माध्यम से लिखवा दूंगा मैं, पहले सुन लो नक्शे में। नागौर जी हाँ, पाली जी हाँ, राजसमंद जी हाँ, अजमेर जी हाँ, टोंक हाँ, बूंदी और दौसा। और इसके अलावा सारे जिले बाहर जा रहे हैं। ये हैं, लिखो तो एक लाइन। ये लिख दिया ना? अब लिखो। अच्छा, ब्लैक है क्या? मैंने सोचा चला क्यों नहीं। राजस्थान के आंतरिक जिले, हाँ भाई बोलना नहीं है, स्टॉप, बोलना बंद कर दीजिए। आंतरिक या अंतःस्थलीय जिले, अंतःस्थलीय जिले
यानी कि मैदानी स्थलाबद्ध जिले, ये शब्द भी दे सकता है, ये शब्द दे नहीं सकता। सेकंड ग्रेड में तो दिया ही ये था। मैदानी स्थलाबद्ध जिले 8 हैं। राजस्थान के 8 जिले मैदानी स्थलाबद्ध हैं, जिनकी ट्रिक्स है। बालिकाओं छोड़ो, पेन को छोड़ो, पेन को ही छोड़ दो, यहां ही याद कर लेते हैं। अनाजों व पारा की 2 बूंद टोंक में, हाँ भाई छोड़ो पेन को। अनाजों व पारा की 2 बूंद टोंक में, अनाजों व पारा की 2 बूंद टोंक में। 1 बूंद अनाज की और 1 पारा की, दोनों बूंद टोंक में है। ठीक। अजमेर आंतरिक जिला राजस्थान का हृदय, नागौर मध्यवर्ती जिला जोधपुर, पाली, राजसमंद, दौसा, बूंद यानी बूंदी, टोंक। लिखो अजमेर, नागौर, नागौर को राजस्थान की धातु नगरी, धातु के औजार फेमस है नागौर के। धारदार तलवार फेमस है सिरोही की, है क्या? ऐसा बताते हैं कि गर्दन पे चला दो गर्दन कट जाएगी, कुछ देर तक तो मालूम भी नहीं चलेगा। ऐसी तलवार सिरोही की है। धातु के औजार नागौर के फेमस है। ब्लू पॉटरी जयपुर की फेमस है। मेरी हर एक बातों को ध्यान से सुनना, बताऊंगा बहुत ज्यादा, ठीक है? सुनने मात्र से ही नैया पार हो जाएगी, ऐसा आज तक भी हुआ है। जोधपुर राज्य का नीला शहर है बालिकाओं। पाली, राजसमंद, दौसा, बूंद यानी बूंदी, बावड़ियों का शहर बूंदी, नवाबों की नगरी टोंक, और भारत में नवाबों की नगरी लखनऊ। कर दोगे ये प्रश्न? हो जाएगा। हाँ भाई एक प्रश्न और आया है, वो कई बार आता है। वो अपने में से तो देखो कुछ प्रश्न तो अपनी किताब में एक प्रश्न लिख रखे हैं ना, पढ़ने के बाद उनको हल कर दो ना। जो प्रश्न इधर पढ़ नहीं पाते उनको जानबूझ के मैंने प्रश्नों में ही छोड़ा है। कुछ प्रश्न अपन ना तो किताब में पढ़ पाते हैं ना ही टॉपिक में, उनको टेस्टों में दिला देता हूं मैं। समझ रहे हो ना? तो समग्र तैयारी करनी पड़ेगी। ये लो जी साहब, ये प्रश्न आया है एक बार। कौन सा? ये 3 जिले हैं ना, सिरोही, पाली और नागौर, ये संलग्न है। लेकिन साहब पटवारी में आया है ये क्वेश्चन, लेकिन नागौर नहीं दिया, उसकी जगह जालौर दिया था, जो गलत था। संलग्न जिले हैं, एक तरह से एक लंबवत लाइन में है ये, ऐसा कुछ बता रहे हैं। बाकी तो ऐसा कोई होगा नहीं कोई प्रश्न। संलग्न जिले ये 3 माने जाते हैं। कोई एक्सप्लेन नहीं हो पाएगी। अब देख, हाँ भाई बीच में काचरी मत बेच देना, मैं जब बता रहा होता हूं तब मत बेच देना। ऐसे तो एक प्रश्न ये भी आया कि उत्तर से दक्षिण विस्तार किस जिले का है, तो भीलवाड़ा उत्तर माना है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कुछ प्रश्नों की एक्सप्लेन हो ही नहीं पाएगी, ठीक है? उदयपुर को सफेद शहर क्यों कहते हैं मैं भी नहीं बता सकता। हाँ, जोधपुर का पूछो ना नीला शहर क्यों कहते हैं, गुलाबी जयपुर का पूछो ना क्यों कहते हैं। तो कुछ प्रश्नों को तो मध्यम मार्ग के माध्यम से याद करना पड़ेगा, ठीक है? लिखो
लिखो तुम भी हंस लिया करो। अच्छा लिखो, अधिकतम जिलों से, अधिकतम जिलों से सीमा बनाने वाले जिले, अधिकतम जिलों से सीमा बनाने वाले जिले। अगला प्रश्न है ये तो। हाँ भाई, पाली तो बनाता है 8 जिलों से, पाली 8 जिलों से, 8 जिले सबसे ज्यादा टच करता है, और नागौर बनाता है 7 से। और नहीं आएगा कोई प्रश्न। स्टॉप। मैंने बोला था ना सब रट रट के चले गए। पाली सबसे ज्यादा 8 जिलों से सीमा बनाता है, रीट में तो ये आ गया। लो जी, अपन ने लिखा दिया था पहले ही, रीट में आ गया ये प्रश्न। बोला निम्न में से सबसे ज्यादा जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो नागौर, क्योंकि पाली ऑप्शन में ही नहीं था। स्टॉप भाइयों, पाली की तो वो 8 जिले पूछ भी सकता है कि कौन सा जिला पाली को टच नहीं करता। रुक जाइए, पटवारी में क्वेश्चन आया था भारत जीके का कि भारत में सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य कौन है? यूपी। एमपी नहीं है, यूपी। यूपी कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 8। बोलो। और साथ में एक यूटी से भी बनाता है, दिल्ली से। 9 हो गए। और साथ में नेपाल से भी बनाता है, ऐसे तो 10 हो गए। लेकिन बालिकाओं, नेपाल तो देश ही अलग है। कुल मिला के कितने राज्यों ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा बनाता है? आंसर होगा 9। दिल्ली से भी तो लगता है यूपी। ये तो पटवारी में आया ही था प्रश्न, कोई बात नहीं। लेकिन भारत का जी के अपने सिलेबस में नहीं है, और तुम्हारे था तो तुम तो पता ही आज बादशाह हो उस चीज में। ठीक है, भारत और विश्व में बादशाह होने वाली का है ना, होना भी चाहिए। ठीक है, तो वो पाली के तो 8 जिले पूछ भी सकता है। बली को लिखते रहो चुपचाप। ए पाली, पाली को क्या बोलोगे? ए पाली उसी बाजारा ना जा। पाली को क्या बोलोगे? ए पाली उसी बाजारा ना जा। पाली को यही बोलना चुपके से, ए पाली उसी बाजारा ना जा। पाली को अजमेर टच करता है। पाली को तो पाली तो कैसे टच करेगा? उ यानी उदयपुर, सी यानी सी कर थोड़ी बनाए हो। वेरी गुड, सिरोही। और बाग का मतलब बाड़मेर बना दूं क्या? बारह मत बना देना, ना ही बांसवाड़ा बना देना। जा यानी रा यानी ना यानी, और एक लास्ट वाले जा का मतलब होगा जोधपुर। ये 8 जिले पाली से सीमा बनाते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8। चलो तो साहब आगे, सॉरी। आगे बहुत अच्छी अच्छी चीजें समझने वाले आएंगे अभी, और भी टाइम कैलकुलेशन आएगा अभी थोड़ी देर में। लिखते रहो, अब रुकना नहीं है। राजस्थान के 2 जिले विखंडित हैं। 2 जिले विखंडित हैं, टूटे हुए हैं, विखंडित हैं, खंडित हैं, टूटे हुए हैं।
अजमेर का टूटा हुआ भाग अलग पड़ा है टाटगढ़। अजमेर का विखंडित भाग टोडगढ़। अजमेर का विखंडित भाग टोडगढ़। अलग है थोड़ा सा नक्शे में। चाहो तो आप ये कहो गुरुजी हमारे को दिखाने की कोशिश करो तो अपन दिखा भी देंगे। ये देखो, ये रहा बालिकाओं, ये देखो अजमेर का टूटा हुआ भाग ये रहा अलग पड़ा है, ये रहा टोडगढ़। और ये चित्तौड़ का टूटा हुआ भाग भैंसरोडगढ़, ये रहा। दो जिले टूटे हैं, दोनों का थोड़ा थोड़ा टुकड़ा उनसे दूर पड़ा है। ठीक है, ये है। ये एक सेकंड फटाफट। भैंसरोडगढ़ राजस्थान का वेल्लोर, 84गढ़ गांव से चंबल नदी का प्रवेश भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी है, उसे भी राजस्थान का वेल्लोर जल दुर्ग है। चंबल में यहाँ एक नदी आके मिलती है ब्राह्मणी, चंबल और ब्राह्मणी के संगम पे है। यहाँ ही चूलिया जलप्रपात है, यहाँ ही रावत भाटा परमाणु बिजली घर है, यहीं। यानी कि ये भैंसरोडगढ़ तो बहुत मस्त है साहब, कई चीजों के लिए उपयोगी है। टाटगढ़ में तो कुछ नहीं है लेना देना, अभ्यारण्य है एक है बस, टाटगढ़ रावली, हाँ, और तो कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन ये तो बहुत मस्त है साहब भैंसरोडगढ़, लिखो। हाँ भाई, चित्तौड़गढ़ का अब नॉन स्टॉप लिखते रहना। चित्तौड़गढ़ का विखंडित भाग भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ को क्या कहते हैं? राजस्थान का वेल्लोर। हीरा को पढ़ने दो भाई, हीरा को पढ़ने दो। हीरा अभी आया है, आप तो पहले पढ़ चुके हैं मेरे से। हीरा कौन ही मार दिया कर इनके ऐसे। भैंसरोडगढ़, ये लाइन हिस्ट्री वाली सर लिखाएंगे। हाँ हाँ, मतलब ये है ऐसा। हाँ भाई, भैंसरोडगढ़ किसके लिए इंपॉर्टेंट है? भैंसरोडगढ़ के 84गढ़ गांव से रुकना नहीं है, लिखते रहना है। 84गढ़ गांव से, 84गढ़ गांव से मैं जैसे लिखवा रहा हूं उसी सीक्वेंस से लिखते जाना। राजस्थान का चंबल, राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश होता है। चंबल नदी का प्रवेश भैंसरोडगढ़ में बालिकाओं कौन सा दुर्ग भी है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी है। इस भैंसरोडगढ़ दुर्ग को भी राजस्थान का क्या कहते हैं? वेल्लोर। अरे राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ और दुर्ग भी चित्तौड़गढ़, लेकिन वृक्ष खेजड़ी गौरव, राजस्थान का गौरव खेजड़ी को कहते हैं ना। भैंसरोडगढ़ दुर्ग बालिकाओं जल दुर्ग है, विष्णु सर ने बताया होगा। चंबल व ब्राह्मणी नदियों के संगम पर है। यहां चंबल में कौन सी नदी आके मिलती है? ब्राह्मणी नदियों के संगम पर है। इस भैंसरोडगढ़ में चंबल नदी पर दो चीजें बनी है। चंबल नदी पे एक तो बना है चूलिया जलप्रपात, एक तो जलप्रपात बना है। नदी के मार्ग में ऊपर से नीचे जल गिरना जलप्रपात कहलाता है, झरना।
बालिकाओं, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये, सबसे ऊंचा जलप्रपात। इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। इस सूलिया जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर है और फीट में पूछे ना तो लगभग 56 फीट है, 56 फीट है। किसमें पूछे वो तुम दोगे आंसर। गुरु शिखर की ऊंचाई फीट में पूछ लिया बार बार, 5648, 5700 लगभग। बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनिका इतने दिनों से कहां चली गई थी? गांव? ऐसी भी क्या होली पे गई तू? विश्व का भूगोल तो पूरा पढ़ लिया ना? बस ठीक है, मैंने सोचा कभी दोबारा कान आके खाती रहे कि सर ये रह गया। ठीक है, राजस्थान तो ये पहले से पढ़ रखी थी। ठीक, आगे। हाँ भाई, दुनिया की एकमात्र नदी चंबल, इधर देखो, जिसके मात्र 100 किलोमीटर के दायरे में 4 बांध बने हैं, जिनमें से एक बांध तो भैंसरोडगढ़ में ही है, उसका नाम है राणा प्रताप सागर, और बाकी के 3 आगे पीछे हैं, एक एमपी में ही है, गांधी सागर। वो तो चंबल नदी पढ़ाते समय बताएंगे, लेकिन इस समय तो कौन सा बताएंगे कि चंबल नदी पे कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध है। तो ये राणा प्रताप सागर बांध भैंसरोडगढ़ में ही है, चंबल नदी पे ही है। और ये राणा प्रताप सागर बांध है ना, इसकी वाटर कैपेसिटी राजस्थान में सबसे ज्यादा है। ये प्रश्न भी आया। हेलो, तुम ये कहो कि गुरुजी चूलिया जलप्रपात का क्वेश्चन कहां आया था? उद्योग प्रसार अधिकारी में आया था, अधिकारी लेवल का पेपर था, अधीनस्थ बोर्ड ने दिया था एलडीसी से 3 दिन पहले। ये उद्योग प्रसार अधिकारी, समझ गए होंगे ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ओके। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध है, सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध है। सबसे ज्यादा जल भराव क्षमता वाला बांध है। ओके, सारे प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड ने पूछे हैं, पूछने से रुका ही नहीं, पूछता ही रहा। तो ये थी भैंसरोडगढ़ की कहानी। भले को कॉपी में रेड पेन का प्रयोग कम से कम किया करो। 2 साल बाद में ये रेड पेन इस कॉपी के ऊपर ऐसे फैल जाएगा, ये अक्सर दिखेंगे ही नहीं। ये साइंस वाले बताएंगे ऐसा क्यों होता है, मुझे नहीं पता। अब 2 साल नोट्स तो नोट्स ही होते हैं, अपनी पढ़ी हुई लिखी चीजें अपनी। मैं एक मेरा घर बनाऊंगा, उसमें मेरा सबसे पहला सपना है कि एक रूम लाइब्रेरी का बनाऊंगा, किताबों का। किताबें कोई इधर पड़ी हैं, कोई इधर पड़ी हैं बेचारी, कोई इधर पड़ी है। ऐसा किताबों से तो प्यार होना ही चाहिए, किताबों से मोहब्बत करनी पड़ेगी मेरे यारों, और किसी से नहीं। लिखो, है ना? आप रेड की जगह ब्लैक काम में ले सकते हो, वो सही रहेगा। ये पता नहीं इसमें क्या सिस्टम होता है कि ये फैल जाती है सही। 2 साल बाद में इस कॉपी में अक्सर दिखना बंद हो जाएंगे आपको, रेड पेन से लिखे हुए। लिखो, हाँ भाई, इसी लाइन को आगे बढ़ाओ। ये बढ़ाई हुई लाइन यहां लिख रहा हूं मैं, तो यहां लिख रहा हूं, तुम तो लिखते जाओ। भैंसरोडगढ़ में रावत भाटा, ओ भाई
एलडीसी के तीन तीन प्रश्न आ गए इस राउत भाटा से। थोड़ा सा सावधानी से चलना है। रावत भाटा परमाणु बिजली घर स्थित है। रावत भाटा परमाणु बिजली घर स्थित है। भैंसरोडगढ़ में ही है, चंबल नदी के किनारे ही। राजस्थान का प्रथम व देश का दूसरा परमाणु बिजली घर है। वह देश का दूसरा परमाणु बिजली घर है। दूसरा परमाणु बिजली घर है। भाई राजस्थान का तो प्रथम ही क्या एकमात्र ही है ये, और है ही नहीं, और है भी नहीं परमाणु बिजली घर। प्रस्तावित जरूर है, प्रथम एकमात्र भी कह सकता है इसको। देश का दूसरा है, लेकिन ये यह भी जाने बालिकाओं छोड़ो, यह भी जाने। ठीक है, कर देंगे, कोई बात नहीं। ये तो क्या जाने, यह भी जाने। देश का प्रथम परमाणु बिजली घर, प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर है। बालिकाओं बहुत सावधानी से सुनना। प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर है, तारापुर महाराष्ट्र। हाँ भाई, ये तारापुर महाराष्ट्र, इसकी स्थापना 1969 में यूएसए के सहयोग से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सहयोग से, ओके। और ये तारापुर है ना, वो तो लग गया, लेकिन रावत भाटा की स्थापना दिसंबर 1973 सही होगा। लक्ष्य की किताब में 72 लिखा हुआ है, मैं नहीं लिखवा सकता। दिसंबर 1973 में कनाडा के सहयोग से, अमेरिका का पड़ोसी देश है कनाडा, अमेरिका ने कनाडा को बोला कि मैं तो लगाया है भारत में जाके, तू भी लगाया, वो भी आ गया। दिसंबर 1973 में कनाडा के सहयोग से। और ये बालिकाओं, तुम कितनी देर से इंतजार कर रहे थे? एलडीसी 2018 का क्वेश्चन है, और तो बता नहीं सकता कितनी जगह है, क्योंकि आगे लाइन जगह ही नहीं बचेगी, इतनी जगह ही ऐसे लिखता ही चला गया तुम। ठीक है साहब, दिसंबर हाँ हेलो, स्थापना वर्ष दिसंबर 1973 सही है। लगना तो 65 में ही शुरू हो गया था, लेकिन लगकर तैयार कब हो गया था? दिसंबर 1973। 65 भी लिखा हुआ है कई जगह, और लक्ष्य में तो 72 ही लिखा हुआ, तो नए गांव गया है। ठीक है, चलते नहीं, सही है। वैसे तो फैन आवाज आएगी, एसी चल रही है ना, मेरे को फिर सही नहीं सुन पाएगा ना, ये माइक में, ये रिकॉर्डिंग में वहां दिक्कत आ रही है ना। ठीक है, वैसे तो बालिकाएं तो वैसे भी, इनको तो थोड़ी गर्मी चाहिए। लिखिए आगे। हाँ भाई, एलडीसी में एक प्रश्न और पूछा कि इसमें कार्यरत इकाई कितनी है? 6 इकाइयां कार्यरत हैं। यह भी प्रश्न पूछा एलडीसी में। एलडीसी हेलो 7वीं 8वीं निर्माणाधीन है, लेकिन कार्यरत इकाइयां 6 हैं। और एलडीसी में एक प्रश्न और पूछा कि इस परमाणु बिजली घर की विद्युत क्षमता कितनी है? 1180 मेगावाट। कई किताब वाले 1280 मेगावाट लिख रखे हैं,
ये भी एलडीसी में प्रश्न पूछा 2018 में। क्यों सुनो कि भरमार हो गई यहां से एलडीसी में, क्योंकि पेपर हुए थे 4, तो 3 पेपरों में एक एक प्रश्न पूछा था। ये थी कहानी भैंसरोडगढ़ की। नोट लगा दो नीचे। रावत भाटा डैश कर दो, राजस्थान की अणु नगरी। रावत भाटा राजस्थान की अणु नगरी, रावत भाटा को ही कहते हैं। भाई ये एक लाइन काम की रह गई यार, इसी में एडजस्ट हो जाएगी क्या? चलो सुनो। हाँ भाई फटाफट, पीछे वाले लोग इधर देख रहे हो क्या? मुझे पता भी नहीं चलता है तुम किधर देख रहे हो, मेरी तरफ देखते रहे ना बराबर। ये देश का पहला और ये देश का दूसरा। सुनो, लेकिन इस परमाणु बिजली घर को चलाने के लिए साइंस वाले लोग जानते हैं एक पानी होता है D2O, भारी दाबित जल, है ना। भारी दाबित जल आधारित देश का पहला परमाणु बिजली घर तो यही है, क्योंकि इसमें D2O का प्रयोग होता है और उसमें नहीं होता। ये D2O इस परमाणु बिजली घर को चलाने के लिए D2O भारत फ्रांस से आयात करता है। ठीक है, कहानी बड़ी है, तो इसमें एक लाइन वाली को माफी चाहेंगे अपन, कहीं ना कहीं एडजस्ट करो, इसी में करो। यह D2O आधारित, ऐसे लिखेंगे क्या D2O? भारी दाबित जल आधारित, भारी दाबित जल आधारित देश का प्रथम संयंत्र है। हेलो, D2O आधारित देश का प्रथम परमाणु संयंत्र तो यही है। ये लो जी साहब, और वैसे ही स्थापना में सेकंड नंबर पे है ये देश में। बस यही लाइन लिखनी थी, नोट के ऊपर लिखनी थी इसको, और नोट के ऊपर जगह नहीं है तो लाइन को खींच के। हाँ, राजस्थान का एकमात्र भी है और देश का D2O आधारित एकमात्र भी यही है, क्योंकि और परमाणु बिजली घरों में D2O का प्रयोग ही नहीं करते। ठीक है, कई परमाणु बिजली घर हैं। नरोरा कहां है? नरोरा यूपी में। कलपक्कम कहां है? कलपक्कम कहां है? तमिलनाडु। काकरापाड़ा गुजरात। कुडनकलम तमिलनाडु। चले आगे। ये हो गए जिलों के भरने की कहानी पूरी डिटेल से। राजस्थान के नामकरण, जिलों का गठन भी हो गया। एक लाइन छोड़ के और लिखो, राजस्थान एक परिचय, ऐसे लिखो, राजस्थान एक परिचय। अभी कुछ राजस्थान का और परिचय पढ़ेंगे। बालिकाओं छोड़ो, इधर देखो भाइयों, छोड़ो। राजस्थान का क्षेत्रफल, हाँ भाई छोड़ दीजिए, पेन को छोड़ दीजिए, यहां ही याद कर ले जाइए। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 है। इधर देखो, 3,42,239.74 है। ये जानकारी मैंने आपको ही दी है, बस 74 वाली। पहले पता है बालिका, फिर ये एक बात मेरे को और बता, ये क्षेत्रफल पूरी दुनिया के स्थल मंडल का कितना % है? हैं? पूरी दुनिया का। कोई बात नहीं,
ये आपको पता था लेकिन इन सब लोगों को पता नहीं था, इसलिए 0.74 की जानकारी दी है ना। बढ़िया है, आपको पता था, आप इंटेलिजेंट हो, हमें खुशी हुई है। ठीक है, नहीं मजाक नहीं कर रहा। देखो भाई, इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं ना, वो मेरे दिल को बहुत छूते हैं। ये वीडियो वालों, इनको मैं बहुत याद करता हूं। बताओ भाई, याद करता हूं कि नहीं? और बैचों के लोग तुम्हारे को कहते होंगे, कहते हैं ना हीरा, क्या कहते हैं कि तुम्हारी प्रशंसा सर खैबर दर्रे से होकर अफगानिस्तान पहुंचा रहे हैं। खैबर दर्रे से बाबर भारत आया था। बता कुछ भी सकते हैं बालिका भवन, ठीक है ना? इतना वर्ग किलोमीटर है। सुनो, कोई बात नहीं, नहीं रहने दो उसको। बता दिया, लेकिन लिखना क्यों है? क्योंकि लिखा हुआ तो ये ही आएगा ना, आएगा ही नहीं। 0.74 के लफड़े में क्यों पढ़ रहे हो? हाँ भाई रुको, बता तो दिया। अब बता ही दिया तो लिखवाने में अपने को क्या जोर आ रहा था, लेकिन क्यों लिखे? जबरदस्ती क्यों लिखे? छोड़ो। हाँ भाई, ये क्षेत्रफल, एक मिनट, आप लिखना बंद कर दो थोड़ी देर। 132 140 132 140 वर्ग मील है, वर्ग मील है। रुक जाओ, ये क्षेत्रफल, यह संपूर्ण भारत का, संपूर्ण भारत का 10.41% है। एलडीसी का प्रश्न है ये, है क्या? तथा संपूर्ण स्थल मंडल के, संपूर्ण पृथ्वी के स्थल मंडल का, स्थल मंडल का 0.24% है। ये ले, अब लिख दो। एशिया का क्या रहने दो, 0.6 लगभग। जीरो 0.6 याद रखो तुम तो, बस एशिया का है ना। कॉलेज प्रोफेसर में पूछा है ये क्वेश्चन। ये बात तो वाली का आज ही पता चली है ना, 0.24 वाली तो। उस समय कैसे चली? ठीक है, ये आपकी प्यार भरी मुलाकात मेरे से होती रहे। अरे भाई, ये वीडियो तो बने ही पड़े हैं यार, अपने को कौन रोकेगा यार। मैं कह दिया ना यार, फुल कह दिया, कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया, फोटो कहीं चले जाओ इनकी बालिका, और रुक जाए तो सिलेक्शन। फिर आगे तैयारी आरएएस की करेंगे, पेमेंट लीव रहेंगे, वहां पेमेंट नहीं लेंगे अपन। ठीक है, लिखिए। चलो, हाँ भाई, क्षेत्रफल में राजस्थान का स्थान प्रथम, क्षेत्रफल में राजस्थान का स्थान प्रथम। इंडियाज बिगेस्ट स्टेट राजस्थान। हाँ भाई रुको, पूरी दुनिया है ना, उस पे जमीन जो है, मान लो 100 बीघा है, उस 100 बीघा में से 0.24 राजस्थान के पास है। हेलो, सावधान, जनगणना तुम मेरे से पढ़ लियो। राजस्थान की जनसंख्या पूरी पूछा, पूरा नंबर दिया, 6 करोड़ 86 पढ़ के ही रख देते हैं अपने, 6.86 करोड़ पढ़ के ही छोड़ देते हैं।
एक तो पूरी संख्या दिया 6,85,48,437। ये है पूरी जनसंख्या। मतलब को पूरा आंकड़ा दिया है कि राजस्थान की सही जनसंख्या कितनी है मुझे बताइए, ऐसा कहा है एग्जामिनर ने। ठीक, ये जनसंख्या, ये भले को इधर देखो, ये जनसंख्या पूरे भारत की इतनी % है, इतनी 5.67। लेकिन ये जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 1% है। दुनिया में आदमी रहते हैं 100, उनमें से एक आदमी अपने राजस्थान का है। दुनिया में आदमी रहते हैं 100, तो ये बात बताना मत किसी को 17.5 लोग भारत के हैं। तो ये भी पूछा है, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन दिया, और टेक्निकल क्वेश्चनों का निस्तारण तो केवल यहां ही होगा, ये कह दिया मैंने, ठीक है, ये याद रखना। आगे लिखिए। हाँ भाई, भले को ये जनगणना में लिखेंगे, अपन जनगणना पढ़ेंगे ना तब लिखेंगे, मत लिखो इसको ना। मैं जनगणना भी तो पढ़ाऊंगा तुम्हारे को, बहुत लंबा पार्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको। लिखो, कई बार राजस्थान को जोड़ते हुए भारत के बड़े राज्य पूछ लिया। भारत के बड़े राज्य, भारत के बड़े राज्यों का अवरोही क्रम, बड़े राज्यों का अवरोही क्रम। हाँ भाई, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का पड़ोसी क्या है? MP और महाराष्ट्र और UP। और बताओ, राजस्थान के अगल बगल वाले राज्य ही तो बड़े हैं। राजस्थान को जोड़ते हुए एक एक ऑप्शन में 4-4 राज्य दे देगा तो क्या छोड़ के थोड़ी आओगे प्रश्न को? करेंगे ना। हेलो, क्षेत्रफल में बड़े राज्य, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य, दूसरा, तीसरा बिहार। कौन है? जनसंख्या में बड़ा राज्य है, दूसरा, क्षेत्रफल में बड़ा राज्य है, दूसरा, तीसरा, चौथा। राजस्थान के अगल बगल वाले राज्य बड़े हैं। राजस्थान खुद भी बड़ा है और अपने साथ साथ में बड़ों को ही लिया है, छोटों को तो दूर भेज दिया, बोलो उधर चले जाओ। दक्षिणी भारत में भेज दिया गोवा को, एक को दक्षिणी भारत में भेज कर दूसरे को ऊपर भेज दिया, बोला तुम नेपाल भूटान के पास चले जाओ। सिक्किम भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है, सिक्किम है, ठीक है। कुल मिला के वाले को कोई रटना नहीं है। राजस्थान के अगल बगल वाले राज्य बड़े हैं, केवल महाराष्ट्र टच नहीं करता, बाकी ये तो टच करते हैं, ठीक है। लिखिए, क्षेत्रफल में तुलना की, एक क्षेत्रफल शब्द को लेके ऑपरेशन कर रहे हैं, इसको लेके ऑपरेशन कर रहे हैं, कितना ऑपरेशन कर पाते हैं देखते हैं। लिखिए, क्षेत्रफल में तुलना की जाए तो, क्षेत्रफल में तुलना की जाए तो, क्षेत्रफल में तुलना की जाए तो राजस्थान यहूदियों का देश इजराइल से 17 गुना बड़ा है। राजस्थान इजराइल से 17 गुना बड़ा है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। हाँ भाई वाली को पेन को छोड़ दो एक बार, बस पेन छोड़ दो। इजराइल से कितना गुना बड़ा है? 17। बी यानी भूटान, बी यानी क्या होगा? भूटान, बी यानी क्या होगा? भूटान। बालिका को छोड़ दो, पेन को छोड़ दो, दोबारा ही बी लिख दो, दोबारा ही क्या लिख दो? बी। बी यानी क्या होता है? भूटान। बी को मॉडिफाई करो, 8 गुना। कितना गुना? और भारत का एक पड़ोसी देश है श्रीलंका, क्या है? श्रीलंका से राजस्थान, दोबारा ही एस लिख दो, एस को मॉडिफाई करो, श्रीलंका से कितना गुना? 5 गुना। कितना गुना?
भारत का एक पड़ोसी देश नेपाल से 2.5 गुना। नेपाल से कितना गुना? 2.5 गुना बड़ा है। और गोरों का देश इंग्लैंड, इंग्लैंड से कितना गुना? 2 गुना। डूबते हुए सूर्य का देश इंग्लैंड बड़ा है, इन सब से बड़ा है। चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है। एक ही है ये, चेकोस्लोवाकिया या चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया। और आजकल तो ये देश ही खत्म हो गया, सर्बिया बन गया। भले चुपके से क्वेश्चन पूछेगा वो इजराइल से कितना गुना बड़ा है, तुम्हारा आंसर होगा 17 गुना। पीछे वाले लोग डीले डाले नहीं बैठे रहेंगे, कमर खींच के बैठो, सुबह अंकुरित चीजें खा के आया करो। फिर भी अगर उबास से आ रहे हैं, आलस से आ रहे हैं, तो तानसेन लगा लिया करो। डूबते हुए सूर्य का देश बोला है मैंने, इंग्लैंड। उगते हुए सूर्य का देश जापान। मध्य रात्रि में उगते हुए सूर्य का देश नॉर्वे। हाँ भाई, सेकंड ग्रेड का एक प्रश्न आया, वो और लिखो। तथा तथा जापान जर्मनी नॉर्वे, जापान जर्मनी नॉर्वे व पोलैंड देशों के लगभग बराबर है। लगभग राजस्थान क्या है? बराबर है। सेकंड ग्रेड 2017। ओसवाल मेरी बात को सुन रहा है तो इधर आ भाई, एक विश्व का नक्शा डाउनलोड करके लेके आना। लेकिन सेकंड ग्रेड 2017। अभी प्रश्न क्या आया? बोला राजस्थान निम्न में किस देश के लगभग बराबर है? इन चारों में से एक ही देगा, और 2 देगा तो नीचे ऑप्शन के और ऑप्शन बनाएगा कि केवल ए एवं ब से, और भले को 3 देगा तो ए ब से, और 4 देगा तो ए ब से, तो चारों के बराबर है। इन 4 देशों के लगभग राजस्थान बराबर है। ये थी कहानी। ये एक क्षेत्रफल शब्द को लेके इतनी देर तक ऑपरेशन करना पड़ा है, ठीक है, सक्सेसफुल है ऑपरेशन। अभी क्षेत्रफल का पीछा नहीं छूटा। लिखो, राजस्थान के बड़े जिले, औरोही करम, बड़े जिले औरोही करम। हाँ भाई, राज्य के छोटे जिले, ध्यान से सुनो, मत लिखो। छोटे जिले, कैसा क्रम? आरोही क्रम। छोटों का हमेशा आरोही क्रम होता है। छोड़ दीजिए पेन को, क्योंकि छोटों में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि क्रम में बढ़ोतरी हो तो आरोही और घटोतरी हो तो अवरोही। ठीक। इन लाइटों के सामने पूरे दिन भर रहना पड़ता है, मुझे चश्मा लाना पड़ेगा मेरे वाला। हाँ देखो, है इनके पूरे दिन भर सामने रहना पड़ता है इनको। मैं
सारे डिजिटल बोर्डों पे वहां भी गोपालपुरा भी ऐसा ही पढ़ाना। चश्मा एक मेरे को बताना आप कौन सा लाना है ना, ये लाइट है ना, खराब हो जाएंगी आंखें ऐसे। इसी शरीर से सब कुछ करना है, इसको खराब नहीं होने देता मैं। ठीक, जे बी बी जे, ठीक है। देखो लाना कोई ब्लैक ब्लैक सा ऐसा सफेद नीलम जैसा तो ला देना मत, ऐसा सफेद सुफेद मेरे को अच्छा नहीं लगता, ब्लैक लाना। हाँ भाई लिखो, फिर बता दूंगा मैं और तुम्हारे को। जे जैसलमेर सबसे बड़ा जिला, दूसरा बड़ा जिला बाड़मेर हो गया, नए आंकड़ों में बाड़मेर हो गया। जनगणना 2011 में राज्य का दूसरा बड़ा जिला बीकानेर बताया गया था, दोबारा से सर्वे करवाया गया 2017 में। हरिमोहन सक्सेना जी की किताब में दूसरा बड़ा जिला बाड़मेर लिखा है, जो सही है ना। तीसरा बड़ा जिला बीकानेर और चौथा बड़ा जिला जोधपुर। रुक जाओ भाई, हाँ भाई रुक जाइए, हद मार के इसका क्षेत्रफल पूछ लेगा एलडीसी में तो 38,401। रुक जाओ, 38,401 वर्ग किलोमीटर। छोड़ दीजिए पेन को। 28 38 7 28 387। सबका पूछे, सबका याद कर सको तो की बात बोलिए, बाकी पूछेगा यही बस, ठीक है। 27 244। हाँ भाई रुक जाइए, पेन को छोड़ दीजिए। जोधपुर 22 850। पांचवा बड़ा जिला नागौर है, जो नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। 4 बड़े जिले याद रखने हैं, बालिको छोड़ो पेन को। जैसलमेर का क्षेत्रफल पूछा इतना है, फिर ये पूछा कि जैसलमेर राज्य का कितना % है, 11.22। फिर एक बार आरएस में मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन बना दिया कि बाड़मेर राजस्थान का कितना % है, 8.89 लिखा हुआ है, 3 भी लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8.8 याद रखो ना, है ना। वालिको छोड़ो। अब ये कहे तुम तो ये कहोगे कि गुरुजी बीकानेर का पूछ लिया, तो इस संख्या को गुणा किससे करेंगे, 100 से, और फिर कितने का भाग दे देंगे, 3,42,239, वो ही अपना % आ जाएगा। ये तो एक याद करने के तौर पे अपन ने लिखा है, ठीक है। सबसे छोटा जिला डी 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 पी, डी 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 पी, डी यानी धौलपुर, दूसरा डी का मतलब दौसा, एक डी का मतलब डूंगरपुर, और एक पी का मतलब प्रतापगढ़। पूरी तरह से प्रमाणिक आंकड़े हैं ये। धौलपुर का क्षेत्रफल लक्ष्य में 3033 लिखा हुआ है, जबकि सही तो 33 ही है। बालिकाओं 33 दे देगा तो 34 नहीं देगा, 34 दे देगा तो 33 नहीं देगा। 34 32 37 70 और प्रतापगढ़ का 4449। हाँ भाई क्वेश्चन दिया धौलपुर राज्य का कितना % है, 0.89, और कौन सा जिला राज्य का लगभग 1% है, बस लिख दीजिए। एक प्रश्न और अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट, ये सबसे बड़ा जिला जैसलमेर इस सबसे छोटे जिले धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, यानी कि धौलपुर जितने थे जिले जैसलमेर में 12.5 बार रखोगे तो भी जैसलमेर का थोड़ा सा हिस्सा तो फिर भी बच जाएगा। लिखो नीचे लिखो, जैसलमेर जिला, जैसलमेर जिला
धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। जैसलमेर जिला धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है, लगभग 12.5 गुना बड़ा है, लगभग 12.5। हिंदी में पूछे तो लगभग 12.5, हिंदी में देता है कई बार। ठीक, सबसे बड़ा जिला सबसे छोटे जिले से इतना गुना बड़ा है, यानी कि 3033 को इस संख्या से गुना करोगे तो ये आएगी अप्रोक्स। ठीक, हाँ भाई हेडिंग लगाओ, राजस्थान की स्थिति व अवस्थिति। राजस्थान की स्थिति व अवस्थिति। स्थिति व अवस्थिति। हाँ, कैलकुलेशन से 29 आ रहा है ना। अच्छा, धौलपुर का करके देखो, दिखे एक बार धौलपुर का और करके देखो। 30 33 00 भाग ऐसे करो। ये सही आ रहा है ना? इसका पता नहीं मुझे भी कैसे आया। हाँ, करेंगे विचार विमर्श, ठीक है। ऐसा क्यों माना? अभी स्थिति व अवस्थिति, इसको प्लस करें, प्लस कर देंगे तो भी वो नक्शा तो आ जाएगा ना अपना। अच्छा, हाँ भाई, स्थिति व अवस्थिति यानी कि राजस्थान में भारत किधर है? ओ सॉरी, भारत में राजस्थान किधर है? बोलो, आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में। मध्य प्रदेश है, मध्य में है, केरल तमिलनाडु नीचे है, जम्मू कश्मीर ऊपर है, और पूर्वोत्तर के राज्य हैं 8, जिसमें से सिक्किम के अतिरिक्त शेष बचे 7 राज्य 7 महीनों के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, राजस्थान भारत के मानचित्र में कहीं और है और विश्व के मानचित्र में कहीं और है। ठीक है, वो भाई जो बैठा है इस कमरे के मध्य में है, लेकिन मैं तो परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछ लिया कि इस 4 नंबर की इस रो में से वो भाई कहां बैठा है, तो साइड में आ गया, बीच में नहीं है फिर उत्तर। लेकिन पूरे कमरे के परिप्रेक्ष्य में वो मध्य में है, लेकिन बालिकाओं इस रो के परिप्रेक्ष्य में वो मध्य में नहीं है, कोई एक स्पेशल डायरेक्शन में है, यानी कि पश्चिम में है, पूर्व में है, वो है। तो ऐसी ही कहानी है। ठीक है, तो साहब कहानी को देखेंगे, कहानी को देखना भी जरूरी हो गया। 3 लाइनें एक साथ लिखेंगे, लेकिन उन लाइनों को पहले देखेंगे। नक्शा कैसे आएगा वो ये बताओ। ठीक, हाँ भाई, संपूर्ण पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, संपूर्ण पृथ्वी को 2 इक्वल भागों में बांटने वाली रेखा 0 डिग्री भूमध्य है, अफ्रीका से जाती है। जी हां,
और कर्क रेखा भी अफ्रीका से जाती है। जी हां, तीनों रेखाएं एक साथ अफ्रीका से ही जाती हैं, और मकर भी। ये कर्क ये थी भाई, सॉरी। हाँ भाई, ये कर्क ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रही मकर। सुनो, सुनते रहो। वीडियो का क्वेश्चन है, तीनों रेखाएं एकमात्र एक महाद्वीप से होके गुजरती हैं, अफ्रीका। बाकी ऐसा कोई भी महाद्वीप नहीं है जिससे होके तीनों रेखाएं एक साथ गुजरती हैं। ये पूरी पृथ्वी के बीचों बीच में है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा ये संपूर्ण पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इससे ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। कमरा ऐसे 2 भागों में बटा है, तो ऐसे भी तो 2 भागों में बटा है। पृथ्वी को खड़े रूप से 2 भागों में बांटने वाली, बराबर भागों में बांटने वाली रेखा है ग्रीनविच, GMT, 0 डिग्री देशांतर। छोड़ दीजिए वाली को, 0 डिग्री देशांतर। ठीक, इस रेखा से ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और इस रेखा से नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। इस रेखा से इधर वाला भाग पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला भाग पश्चिमी गोलार्ध। भाइयों, राजस्थान और भारत संसार के मानचित्र में नॉर्थ ईस्ट दिशा में है। हेलो, भारत ही नॉर्थ ईस्ट में है, तो भारत की गोद में ही तो राजस्थान है। भारत के सभी राज्य विश्व के मानचित्र में किधर कौन सी दिशा में है? नॉर्थ ईस्ट। लिखो, विश्व के संदर्भ में पहली लाइन लिखो। हाँ भाई, इस स्थिति में आओ, इस स्थिति में पहली लाइन लिखो। विश्व के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति, राजस्थान की व भारत की, ऐसे कर दो, राजस्थान की व भारत की, भारत की भी 1% भारत का भी तो लिख दो। राजस्थान की व भारत की ग्लोबीय स्थिति, ग्लोब, ग्लोबीय स्थिति डैश, उत्तर करो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। समझ गए? हेलो, ये गोलार्ध शब्द पूरे विश्व के लिए ही काम में आता है। फटाफट बताओ मुझे, अमेरिका और कनाडा की स्थिति विश्व के मानचित्र में कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम में। ठीक है, और अपने को ये कह दे तो कि अलास्का कहाँ है विश्व के मानचित्र में? उत्तर पश्चिम में ही है। अलास्का अमेरिका का ही तो प्रांत है, क्या फर्क पड़ गया उसमें? वो तो क्वेश्चन को जबरदस्ती टेक्निकल बना रहा है। तुम घर से आने में 1 घंटा ले रहे हो, तो मैं तो उसको मिनट में पूछ रहा हूं तुम्हारे को कंफ्यूज करने के लिए। बात वही है। ठीक, गोलार्ध शब्द पूरे विश्व के लिए ही काम में आता है। लेकिन भाइयों, मैं अकेला एशिया का नक्शा दिखाऊं आपको, ये एशिया का नक्शा दिखाऊं आपको, ये एशिया है पूरा। ठीक है, ये एशिया है पूरा। तो बताओ, एशिया में राजस्थान, सॉरी फटाफट एशिया में बोलो, भारत और राजस्थान दक्षिणी एशिया में है ना? हेलो, देखो कई किताब वालों ने, मैं तो रटता नहीं हूं, देखो साहब मैं तो यहां समझाता हूं। कई किताब वालों ने राजस्थान को एशिया में दक्षिण में ना छोड़कर ये कहा है कि दक्षिण पश्चिम में है। मुझे उनकी बात शोभा नहीं दी, और उसको टीप टाप के कई बार एग्जामिनर भी दक्षिण पश्चिम लिखा है। अरे भाई, भारत दक्षिणी एशिया का देश है, तो राजस्थान उसी की गोद में तो है। अरे, दक्षिणी एशियाई देशों का संगठन सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। जब नेपाली दक्षिणी एशिया में है और पाकिस्तानी दक्षिणी एशिया में है, सार्क का सदस्य है ना पाकिस्तान, किसने कहा नहीं है? तो फिर
फिर वो किताब वाले इस बेचारे राजस्थान को दक्षिण में क्यों नहीं बता रहे, वो बालिकाओं इधर बता रहे हैं। जबकि एशिया के दक्षिण पश्चिम में तो ईरान, इराक ये हैं, सऊदी अरब ये वाले देश हैं, तो इतनी आगे नहीं है राजस्थान, तो यहां ही है। लिखो दूसरी लाइन, एशिया के संदर्भ में, एशिया के संदर्भ में राजस्थान व भारत डैश दक्षिणी एशिया में स्थित है, दक्षिणी एशिया में स्थित है। बालिकाओं गोलार्ध मत लगा देना, गोलार्ध तो पूरी दुनिया के लिए ही काम में आता है, कभी अभी भी गोलार्ध लगा दो तुम। दक्षिणी एशिया में स्थित है। अच्छा भाई, और अकेले भारत का नक्शा प्रस्तुत करके उसको जूम करके मैं ये कहूं कि राजस्थान कहां है, उत्तर पश्चिम में। लिखो, है पश्चिम में नहीं है, पश्चिम में तो गुजरात है। लिखो, भारत के संदर्भ में राजस्थान, भारत के संदर्भ में राजस्थान डैश उत्तर पश्चिम दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। और एक बार है ना, पता है प्रश्न दिया क्या, राजस्थान है, बस प्रश्न यही दिया, और चारों ऑप्शन बनाया ना, तो कौन से ऑप्शन को ढूंढना था, उत्तर पूर्व कॉमा पश्चिम वाले ऑप्शन को ढूंढना था, क्योंकि तीनों चीजें एक एक लाइनों में दिखा दी, कुछ नहीं कहा, ऐसे दिशा दिशा ही पटक दी। फिर ब में क्या पटक दी, उत्तर पूर्व तो पटक दी, लेकिन फिर दोबारा कोमा में एशिया के संदर्भ में मध्य पटक दिया, मध्य, तो वो गलत हो गया। ऐसा भी प्रश्न दे देता है, तो वो बड़े टेक्निकल देता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बालिकाओं 90 अक्षांश ऊपर है, 90 नीचे है, तो बताओ भारत यहां 8-4 से शुरू होगा ना, और 37 तक जाएगा। 8-4 एन से 37 एन तक, दोनों जगह एन क्यों लिखा है, क्योंकि भारत केवल कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। ये शब्द अक्षांशों को प्रदर्शित कर रहा है, ये दिशा को नहीं। ऑस्ट्रेलिया फलाने एस से फलाने एस तक है, लेकिन जो देश इस रेखा के ऊपर और नीचे तक फैला है, इस रेखा के, यानी कि ब्राजील एन से एस तक है, ये चीज एन का मतलब उत्तरी अक्षांश और एस का मतलब दक्षिणी अक्षांश। तो राजस्थान 23-3 एन से 30-12 तक है, सही है। और देशांतरों में ये ईस्ट है, तो भारत के बाद राजस्थान 69.5 से 78, और दोनों जगह ही क्या आएगा, ई आएगा, देशांतरों में ई आएगा। अमेरिका का देशांतर प्रदर्शित करने के लिए क्या आएगा, डब्लू। अमेरिका का अक्षांश प्रदर्शित करने के लिए क्या आएगा, एन। ब्राजील का एन व एस आएगा। बात समझ में आई है क्या, एन एस क्या होते हैं, उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश। कभी तुम्हारे मन में आ जाए कि बोला गुरुजी ये तुम क्या बता गए, भारत का ये भाग तो दक्षिणी और ये उत्तरी है, यहां ऐसे लिखो और यहां एन लिखो। ना ना ना, वो तो दिशा में लिखना है, लिखो तो। अब उस नक्शे को गायब कर दिया है मैंने, अब नक्शा नहीं दिखाऊंगा मैं विश्व का, वो तो दिखा दिया था भूल से, क्योंकि वीडियो में विश्व का भूगोल नहीं है। सॉरी, तुम्हारे विश्व का भूगोल नहीं है, इनको तो खूब नक्शे दिखाए हैं मैंने, इसलिए बस अब आगे नहीं दिखाऊंगा।
लिखो तो राजस्थान का राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हाँ जी, मेरे साथ साथ बोलो, मेरे साथ साथ बोलो। उत्तर 23 डिग्री, पेन को छोड़ो वाली को, 23 डिग्री 3 मिनट। 3 भी ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एन यानी उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ओके, ये एन किसको प्रदर्शित कर रहा है? ऊ ए। एन की जगह एन नहीं देगा तो ऊ ए देगा। ऊ ए का मतलब उत्तरी अक्षांश। ठीक है, सुनो, गलती कर जाते हैं आप, इसलिए धीरे चलना पड़ा है। आगे तीखा मोड़ है, गाड़ी की गति धीमी रखनी है, सावधान, इसलिए धीरे चलें, क्योंकि कई लोग इसका ऐस फैस करके आ जाते हैं। भाई साहब ये लिखो आया एक बैच में, और एग्जामिनर ने चुपके से सारी संख्या ए में यही दी, ऑप्शन बना दिया। ए में यही दिया, सब कुछ यही दिया, लेकिन चुपके से ये और लगा दिया, और द में यही लगाया, एक डंडा हटा दिया, तो द तक तो पहुंचे ही नहीं। वो तो पढ़े 23 3 से यही लिखवाया था गुरुजी ने, करो गोला काला। ये गलत है, ये क्या हो गया? अब सेकंड हो गया। क्या हो गया? कोई सोचेंगे कि मशीन की शाई फैल गई तब 2 डंडे लग गए, ऐसा मत सोचना। मशीन की शाई बिना फैलाए कैसे फैलेगी? ठीक है, ठीक है, लिख दो, इसको लिख दो, इस लाइन को लिख दो। जोर से बैठा करो, अंकुरित चीजें खा के आया करो, ऐसे मत बैठा करो, ढीले डाले मत बैठना। समझे हो ना कहां गलती करते हैं विद्यार्थी? 2 जगह बताई है मैंने, दोनों जगह गलती करते हैं इन प्रश्नों में, और आता भी है। लिखो, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक है। ई की जगह के क्या दे सकता है? वो ये भी दे सकता है। राजस्थान को बोल के आए हो ना? ठीक ठीक। पूर्वी देशांतर भी दे सकता है ना बालिकाओं? हिंदी भी दे सकता है। ठीक, अब आगे टेक्निकल चीजें निकाल रहे हैं थोड़ी सी। आ जाए तो वो निकाल दें अपन, एक नक्शा सा और भर दें थोड़ा सा। हाँ भाई, राजस्थान की फटाफट देखो, ऐसे लंबाई 826,
ऐसे चौड़ाई 869, चौड़ाई ज्यादा है। फटाफट बताओ वीडियो वालों, हेलो वीडियो वालों, राजस्थान की लंबाई 826 और चौड़ाई 869, ये लंबाई बताओ और ये लंबाई बताओ, ये कल तक बता देना मुझे। 850 और ये